हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक नई तरह की बीजगणितीय इक्वेशन लेकर आया हूँ, जिसमें हमें इस तरह की एक संख्या दी होती है जिसके गुणनखंड ज्ञात करने को कहा जाता है, या इंग्लिश में जिसे फैक्टर्स बोला जाता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। बहुत ही आसान है, समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन करने में उतना ही आसान है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इसके टुकड़े करने हैं जो कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल टुकड़े हो जाएं, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं। यानी कि गुणनखंड का मतलब होता है कि उन टुकड़ों को आपस में यदि गुणा किया जाए तो हमें वापस यही इक्वेशन प्राप्त हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं जिनका गुणा करने पर इन बाहर वाली दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी इक्वेशन है 2x² + 4xy + 2y²। तो हमें 4xy के दो टुकड़े करने हैं या दो गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड हमारे हिसाब से हो जाएंगे 2xy + 2xy, यानी कि 2 को 2 से गुणा किया 4, x को x से किया x² और y को y से किया y², यानी कि 2 दूनी 4 x² y²। तो इसके ये दो टुकड़े बनते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे 2x² प्लस पहला टुकड़ा हो गया 2xy और दूसरा टुकड़ा हो गया प्लस 2xy प्लस 2y²। अब इसमें से हमें कॉमन लेना होता है। इसमें देखिए आप क्या क्या चीज़ें कॉमन आती हैं। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन का अर्थ होता है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, और दूसरा x कॉमन आ रहा है। यहाँ x² है और यहाँ x है, तो x कॉमन आ रहा है, तो हमने 2x कॉमन निकाल लिया। इसमें से 2x² में से 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, भाग देने पर x बचेगा। x को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इसमें से 2x कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, y बचेगा, तो y को यहाँ लिख लेंगे। अब चलते हैं इस पे। इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 है, x है, y है, और यहाँ है 2y², यानी y दोनों में है और 2 दोनों में है, तो ये 2y कॉमन आ जाएगा। इस 2xy में से यदि 2y कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x, यहाँ लिख लेंगे। अब 2y² में से 2y कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन निकाल लिया, y कॉमन निकाल लिया। y² का मतलब y गुणा y होता है, तो अगर एक y कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, एक y बचेगा। तो ये हमारे पास ये आ जाता है। अब हम इसमें से इस पूरी इक्वेशंस के अंदर से हम ये देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या निकलता है, यानी जो चीज़ दोनों में हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो इसमें से हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है x + y, दोनों में है तो इसलिए x + y को कॉमन निकाल लिया जाता है। जब इसमें से x + y कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे 2x, तो 2x को हम यहाँ लिख लेंगे। x + y कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2x। अब इसमें से x + y कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2y, तो यहाँ लिख लिया 2y। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें से इसको आगे और हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि इसमें से हम 2 और कॉमन ले सकते हैं। तो हम 2 कॉमन लेंगे, 2 यहाँ कॉमन ले लिया, x + y हमारे पास पहले से है, और इसमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x + y, क्योंकि इसमें से भी 2 कॉमन निकलेगा और इसमें से भी 2 कॉमन निकलेगा, तो x + y बचेगा। तो यानी x + y और x + y 2 आ गए, तो हम इसको x + y प्लस x + y को x + y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 यहाँ बाहर आ जाएगा। तो ये है इसके गुणनखंड। अब हम इसको दूसरे तरीके से गुणनखंड करते हैं। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसमें से हमारे पास 2 तो तीनों में है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम पहले से ही कॉमन निकाल देते हैं। 2 को हमने पहले ही कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा, x² प्लस 2xy प्लस y²। अब हमें ये 2 हमारे कॉमन है, तो ये साथ साथ लास्ट तक चलता रहेगा, और हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं या गुणनखंड निकालने हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगी। इसमें इस 2xy के 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा इन दोनों के बाहर वाले संख्याओं के गुणा के बराबर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, x² है लिख लिया, प्लस है प्लस लिख लिया,
2xy के हम 2 टुकड़े करेंगे। तो 2 टुकड़े क्या बनते हैं इसके, xy प्लस xy, क्योंकि xy और xy को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 2 कॉमन है ही बाहर, निकाल लेंगे, पहले से निकल रखा है। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से कॉमन आ रहा है एक्स। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स बचेगा, और एक्स वाई में से अगर एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वाई बचेगा। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स कॉमन निकाल लिया तो इसमें से एक्स कॉमन निकाला तो एक्स बचा, और इसमें से एक्स कॉमन निकाला तो वाई बचा। अब आ जाते हैं इस पे, इन दोनों में से हमें क्या नज़र आ रहा है कि वाई दोनों में है, तो हम यहाँ वाई कॉमन निकालेंगे। अगर वाई कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से वाई अगर कॉमन निकलेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और इसमें से वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन निकालेंगे, कि वाई स्क्वायर का मतलब है वाई गुना वाई, तो वाई गुना वाई में से वाई निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, यहाँ देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, तो x प्लस वाई कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई कॉमन निकालेंगे, इसमें से x प्लस वाई कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x, और इसमें से x प्लस वाई कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा y, यहाँ y बचेगा। अब चूंकि यहाँ 2 पहले से ही कॉमन चला आ रहा है तो 2 बाहर लिख लेते हैं, यहाँ x प्लस वाई, और कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, x प्लस वाई। अब दोनों सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई की होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आता है लास्ट में, 2 जो पहले से कॉमन था और x प्लस वाई के होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई गुणा x प्लस वाई। तो ये हमारा आंसर है। सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, अगर समझ आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें, और अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही है किसी भी लाइन में किसी भी पॉइंट पे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। लाइक कमेंट और शेयर करें।